जो स्टोरेज करने के लिए। एंड दिस बफर जब एक बार डिवाइस यूज होगा सेट होगा, लेकिन उसके रीसेट को ऑफ करने के लिए हमें यहाँ सप्लाई पहुंचाना बहुत जरूरी है। यानी कि दोनों भी कंडीशंस में उसको प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। यानी कि उसको जितनी टेम्परेचर होता है, इतना सारा चीज को मैं पढ़ाऊंगा अगर तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक्नोलॉजमेंट को भी यू ऑल्सो चेकआउट दैट थिंग, ऐसी एक्शंस होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसको इस तरीके के लॉजिक से बनाया जाता है कि ये 95 वाट अडाप्टर से ही चलना चाहिए। जब आप 65 वाट अडाप्टर लगाते हैं ना, तो इसका यहाँ पर कंफर्मेशन हमें चेंज करना आवश्यकता पड़ेगा। आईओ का एक सेम जो फर्स्ट स्टेज में आईओ एक्ट कर रहा था, द सेम नीड रिक्वायरमेंट उसको पड़ेगी, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट सेम जरूरत पड़ेगी। फिर से उसको वीसीसी का कह दें या तो फिर पीसीएच कह दें, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि कौन सा की, व्हिच की आई कैन यूज कि मेरा दूसरा डोर ओपन हो जाएगा और मुझे चेक करने के लिए आसान हो जाएगा। इतने सारे सब प्रैक्टिकली काम करते हो। 98 मेंबर्स आर कनेक्टेड विद अस टुडे, और 98 मेंबर से कोई भी मेंबर नहीं बता सकता कि इसके बाद मैं क्या चेक करूं। कोई स्कीमेटिक का मेरा को टिपिकल नाम का नहीं चाहिए। कब पहले कोर वोल्टेज बनेगा तब जाकर पीएटी। अपने सोचने के तरीके को जोर देकर एक और बार समझे कि और क्या करने से मेरा और इजी हो जाएगा। The same procedure also applicable here। इनको हो रहा है बार बार, तो वहीं से पकड़ के बाकी सब कुछ जा सकता है। इजी मेथड है, लेकिन क्या मतलब इस चीज की कमी है, आई डोंट नो। पूरी इंडिया में लोग खाली सीक्वेंस के पीछे दौड़े हैं, अजीब और गरीब हालत में भागते गिरते पड़ते सीक्वेंस के बारे में सोचते हैं। नहीं, वो तो वैसे भी इसके अंदर तो वो S3 S4 से ही बनता है। मेरी बात मैं वो नहीं बोला। अगर S4 S3 लेने के बाद कोई आईओ अगर आउटपुट नहीं दिया, यानी कि उसको आउटपुट देने के लिए बाउंड नहीं किया गया है, तब हम समझ कैसे सकेंगे कि जो आईओ S4 S3 लिया था उसने नेक्स्ट स्टेज का काम करने के लिए क्या ऑप्शन दे रखा है, और क्या देता है आपका सिस ऑन भी देता है। आई बात समझ में? इस मॉडल में आप इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। और क्या तरीका है दूसरे मॉडल्स में जानने के लिए? किया नहीं है काम, तो चालाकी से डिजाइनर ने अपना अलग से एक लॉजिक लगा के काम कर लिया। बस आईओ को एक कंफर्मेशन भेज दिया कि S4 का स्टेज करेक्ट है, और S4 का स्टेज का जैसे ही इसको इंफॉर्मेशन मिला, इसने एक और आउटपुट देकर एसओसी को समझा दिया कि भाई आपका S4 S3 दोनों भी स्टेज कंफर्म है। और कुछ है? ये क्या है, रोम है या एप्रोम है, क्या है? मिलता है, समझ में आई बात? सिंपल कितना वोल्ट मिलता है? 5 यूज होता है, एंड दूसरा आपका ग्रीन क्लॉक यूज होता है। दोनों का काम से या ग्राउंड में है या उसको ओपन करें, कोई भी एक लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझाया जाता है। आईडी अगर आप नहीं देंगे, एचपी का अगर मैं जिक्र करता हूं, अगर एडाप्टर आईडी नहीं देंगे तो भी आपका एसीपीआई स्टेज एक्टिव नहीं होगा। एज फर्स्ट S5 होगा, फिर आकर S4 होगा, फिर आकर S3